हेलो डियर, इस वीडियो में हम लोग अभी सॉल्व करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि क्लास 10th का है। तो चलिएगा, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ करके और उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। यानी कि एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और एक टावर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग और एक टावर हम लोग बनाते हैं। एक बिल्डिंग और एक टावर हम लोग आराम से बना लेते हैं। और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2020 में और फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक बिल्डिंग और इस साइड ले लेते हैं क्या, एक टावर। चलिएगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर। चलिएगा, ये आपका टावर रहा ए बी और इधर ये सी डी बिल्डिंग रहा। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, अगर ये सी डी बिल्डिंग है तो इसके टॉप से जो है फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। इस टावर के फुट पर जो एंगल बना हुआ है, कैसा एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन है इस बिल्डिंग के टॉप से। तो कितना बना हुआ है, ये 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो चलिएगा, एंगल कितना बन गया, ये आपका 30 डिग्री। नेक्स्ट फिर क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। ये आपका ए बी टावर हो गया है। इसके टॉप से जो बना हुआ है क्या, टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये आपका सी डी क्या रहा, बिल्डिंग। इसके टॉप से इसके फुट का एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री। चलिएगा, एंगल कितना बना दिए, 60 डिग्री। इस तरह से ये आपका टावर हो गया है और ये बिल्डिंग हो गया है इस तरह से, ठीक है। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। चलिएगा, टावर का जो हाइट दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। टावर का जो हाइट दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ, 50 मीटर। तब आपसे क्या पूछा गया, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी सी डी का वैल्यू पूछा गया। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है कि क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बना लिए। और अब जा करके यहाँ पर ए बी को क्या माने हुए, यानी कि बिल्डिंग किसको माने हुए और टावर किसको माने हुए, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लिखते हैं। तो लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग। अगर ए बी जो है यहाँ पर शो क्या है, टावर है, और सी डी क्या है, बिल्डिंग है। चलिए, अब यहाँ से इसको हम हटाते हैं, इस तरह से लिखा हुआ जो है, ठीक है। चलिएगा, तब जा करके ये हमसे क्या पूछा गया है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि सी डी का वैल्यू पूछा गया है। हाइट ऑफ द बिल्डिंग सी डी का वैल्यू पूछा गया और ए बी दिया हुआ है, हाइट ऑफ टावर ए बी दिया हुआ कितना, 50 मीटर, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे पहले काम, जैसे डायग्राम बन गया, इसके बाद हम क्या बताए हुए थे कि आपको अगर यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहा है तो दोनों ट्रायंगल में हम लोग 1 बाय 1 चलेंगे और 10 का यूज करेंगे। वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा यानी इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करके हम लोग जिसका भी वैल्यू बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए, वो वैल्यू आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि इसमें इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं। क्योंकि ये जो 60 डिग्री आपका बना हुआ है, ये कहाँ से बना हुआ है, किस ट्रायंगल में है, इसमें है, ठीक है। इस तरह से ए बी सी वाले में 60 डिग्री यहाँ पर बना हुआ है, इन ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम लोग क्या लगाते हैं, 10 60 डिग्री लगाते हैं, 10 60 डिग्री, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या आपका ए बी और बेस क्या आपका बी सी। 10 60 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, √3 होता है। 10 60 का वैल्यू √3। ए बी का यहाँ पर वैल्यू क्या दिया हुआ है, 50 बाय बेस बी सी। सॉरी, बी सी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी डी होगा, ठीक है। बी सी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये बी डी होगा, ये क्या होगा, बी डी होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बी डी इक्वस टू यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, बी डी इक्वस टू आपको यहाँ से क्या मिलेगा, 50 बाय √3। बी डी इक्वस टू 50 बाय √3, बस इतना ला करके रख लिए। क्या बी डी हमसे पूछा, नहीं, सिर्फ बी डी यहाँ पर आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आगे कहीं ना कहीं यूज होगा। चलिएगा, अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल, दूसरे वाले ट्रायंगल में 30 डिग्री वाले में, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी बी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन ट्रायंगल सी डी बी। बस यही 2 काम करना होता है, ठीक है। इन ट्रायंगल सी डी बी में फिर क्या यूज करेंगे, 10 30 इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि सी डी बाय बेस यानी कि बी डी, सी डी बाय बी डी। चलिएगा, 10 30 का वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, 1 बाय √3 होता है 10 30 का वैल्यू।
क्या सी डी यहाँ पर दिया हुआ है? जी नहीं। तो सी डी का वैल्यू हमसे पूछा गया था, तो सी डी को सी डी ही लिखेंगे डिवाइड बाय इस बी डी का वैल्यू शायद हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना 50/√3। तो इस बी डी की जगह पर क्या लिखेंगे? 50/√3 इस तरह से। और अब जाकर के इसको हम लोग क्या करने वाले हैं? सॉल्व करने वाले हैं। और ये सॉल्व करेंगे कैसे? इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो √3 इंटू सी डी इक्वस टू 50/√3 हो जाएगा। ये इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दिया, सी डी इंटू √3 और इधर 1 इंटू 50/√3। अब इस √3 को इस साइड भेज लेंगे तो सी डी इक्वस टू क्या हो जाएगा? 50/√3 और यहाँ पर ये इंटू में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि √3 के साथ मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? सी डी इक्वस टू 50/√3 इंटू √3 आपको क्या मिल जाएगा? 3। और ये सी डी जो था सारा कुछ इसमें किस में दिया हुआ? 50, जैसे मीटर में था, ठीक है। यूनिट इसका क्या है? मीटर। तो सी डी का यहाँ पर जो वैल्यू है सो क्या आ गया? 50/3 मीटर। और ये सी डी था क्या? ये सी डी किसको माने हुए थे? बिल्डिंग को माने हुए थे, ठीक है। और आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग आप लास्ट में क्या लिखिएगा? देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज सी डी इक्वस टू कितना? 50/3 मीटर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ली, जो कि 2020 में पूछा गया था। हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन था। चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। चलिएगा हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया 2020 में फॉर 4 मार्क्स, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन किसका? हाइट एंड डिस्टेंस का। तो चलिएगा सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ? ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। सबसे पहले क्या? एक वर्टिकल टावर है जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन पर क्या है? स्टैंड किया हुआ, यानी कि खड़ा है, ठीक है। एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टेप। और उसके ऊपर जो एक वर्टिकल फ्लैग स्टेप रखा गया ऑफ हाइट 6 मीटर, और उस फ्लैग स्टेप का हाइट कितना है? 6 मीटर है। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल ऑफ, प्लेन पर एक पॉइंट है जिसके बारे में क्या बताया गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप। फ्लैग स्टेप का ही जो है बॉटम और टॉप के साथ एंगल बन रहा है, कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन पर किसी एक पॉइंट पर। किस तरह से? और एंगल कैसा बन रहा है? एलिवेशन एंगल बन रहा है, ठीक है। 30 डिग्री 45 डिग्री। तो चलिएगा इसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। और क्या पूछा गया हमसे? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। और उस टावर का हाइट पूछा गया है। तो सबसे पहले आपका ये क्या हो गया? ग्राउंड, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन। और इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक टावर है इस तरह से। इस टावर का नाम क्या देते हैं? ए बी। ये जो आपका टावर है सो क्या? ए बी टावर हो गया इस तरह से। अब इसके ऊपर जो है एक क्या है? फ्लैग स्टेप, जिसका कि हाइट कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। इसके ऊपर यहाँ से एक फ्लैग स्टेप है और इसका हाइट क्या दिया हुआ है? 6 मीटर। ये आपका फ्लैग स्टेप, ठीक है। और इसका जो हाइट दिया हुआ है सो कितना दिया हुआ है? 6 मीटर दिया हुआ है। इसका नाम क्या दे दें? सी पॉइंट का। और ये जो दिया हुआ सो क्या दिया हुआ है? 6 मीटर। और ये आपका ए बी क्या है? टावर है। चलेगा अब फिर आगे क्या पढ़ते हैं हम लोग? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। पहले क्या? बॉटम किसका? फ्लैग स्टेप का बॉटम ए कहलाएगा और इसका टॉप सी कहलाएगा। बॉटम के साथ एंगल बन रहा है 30 डिग्री। ये देखिएगा, बॉटम पहले और टॉप बाद में। यहाँ पर फ्लैग स्टेप का है, ठीक है। और 30 डिग्री पहले, 45 डिग्री बाद में। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मतलब बॉटम के साथ एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। कहाँ पर? हॉरिजॉन्टल प्लेन के किसी कहीं भी एक पॉइंट पर। चलिएगा बॉटम के साथ एंगल कितना बन रहा है इसका? 30 डिग्री। तो एंगल कितना बना दिए हैं इसका? ये 30 डिग्री बना दिए। चलिएगा ठीक है। और दूसरा क्या दिया है यहाँ पर कि टॉप के साथ जो एंगल बन रहा है, टॉप के साथ वो कितना बन रहा है? 45 डिग्री इसी पॉइंट पर, ठीक है। इसी पॉइंट पर ये रहा टॉप किसका? फ्लैग स्टेप का टॉप। तो टॉप के साथ एंगल कितना बन रहा है? ये 45 डिग्री। ये रहा टॉप के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, एलिवेशन ऑफ एंगल जो है सो कितना बन रहा है यहाँ पर? ये 45 डिग्री। और इस पॉइंट का नाम क्या देते हैं? डी। तो यहाँ तक आया समझ में आपको क्या? तो फिर से आप ऐसा करिएगा कि एक बार और क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा और फिगर को देखिए क्या सही में उसी जिस तरह से बोला गया कि उसी तरह से फिगर यहाँ पर बना हुआ है। अगर फिगर यहाँ पर उसी तरह से बना हुआ है तो फिर हम लोग का काम क्या है यहाँ पर करना कि सर अब जो है यहाँ पर हमको 2 ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। 2 ट्रायंगल जैसे ही यहाँ पर दिख गया और यहाँ से क्या पूछा गया? इस ए बी का लेंथ पूछा गया। इसको हम लोग कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं? एक्स या एच। चलिएगा हाइट है तो एच ही मान लेते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? एच। तो यही एच का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग इस दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। एक ट्रायंगल कौन सा? ये 30 डिग्री वाला, जो कि कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ये आपका ए डी बी कह ली या फिर ए बी डी।
दूसरा ट्रायंगल 45 डिग्री वाला वो कौन सा कहलाएगा, तो CBD कहलाएगा। दोनों ट्रायंगल में हम लोग क्या यूज करेंगे, 10। 10 क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, एच पूछा गया, जो कि कहाँ पर कहलाएगा, इधर परपेंडिकुलर। क्या हाइपोटेनस से कोई मतलब नहीं है, और ये बेस जो है ये दोनों ट्रायंगल में आपका कॉमन दिख रहा है, इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर बेस का यूज करेंगे, जो कि 10 लेकर के देगा। ये सब कुछ हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल में चलते हैं और 10 का यूज करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, कि लेट CA बी अ फ्लैग स्टेप ऑफ हाइट इज 6 मीटर, जिसका कि हाइट कितना है, 6 मीटर। एंड AB इज क्या है, AB टावर, एंड AB इज अ टावर। चलिए इतना कुछ लिख लिया हम लोग, और 1 बाय 1 हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में। सबसे पहले चलते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD। तो ट्रायंगल ABD में यहाँ पर आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABD इस तरह से। इसमें जो एंगल बन रहा है सो कितना बन रहा है, इतुस एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री इक्वस टू परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, AB बाय बेस कौन कहलाएगा, BD, AB बाय BD। tan 30 का वैल्यू याद है क्या, 1/√3 होगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3। इस AB को हम लोग क्या माने हुए, हाइट यानी कि H माने हुए, ठीक है। इस AB को हम लोग क्या माने हुए, H बाय BD कुछ है क्या, नहीं। तो चलिएगा BD को हम लोग BD ही लिखते हैं। ऐसा करते हैं कि हाँ चलिएगा BD को BD, चलिए इतना लिख करके यहाँ पर हम लोग इस तरह से बस छोड़ दिए, ठीक है, इतना है। और अब जो है अब जो हम लोग चलते हैं कहाँ, इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में जिसमें कि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इन ट्रायंगल CBD में चलते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल CBD, इसमें क्या लगाते हैं हम लोग, tan 45। तो tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, पूरे BC। तो BC बाय BD। tan 45 का वैल्यू क्या, 1। इस BC को हम लोग क्या लिखेंगे, 6 + H लिख सकते हैं क्या, CA + AB लिख सकते हैं इस पूरे BC को। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको यहाँ से H का वैल्यू पता करना है, और पूरा हम लोग क्या लिखे हुए, BC लिखे हुए हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड करके CA + AB लिख सकते हैं, और CA का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और इस AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, H। इसको हम लोग H माने, 6 + H बाय BD, 6 + H बाय BD। दूसरा एक यहाँ से ये आ गया, देख रहे हैं। यहाँ से हमको चाहिए क्या, H का वैल्यू चाहिए, और BD जो है इस इक्वेशन में भी आ रहा है, और BD इस इक्वेशन में भी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि इस इक्वेशन से जो है BD का वैल्यू फाइंड आउट करके इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिएगा इसको हम लोग एक स्टेप और यदि आगे बढ़ा दें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BD इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद H × √3। तो BD का वैल्यू आपको क्या मिल गया, H × √3 मिल गया। तो अब क्या करते हैं, इस इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं इस BD के वैल्यू को। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, 1 = 6 + H डिवाइड बाय यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, BD। इस BD के बदले यहाँ पर क्या पुट कर देते हैं, √3 × H। अब जाकर के इसके बाद इसमें क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 × H = 6 + H हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया, H का वैल्यू पूछा गया है, तो H वाले को एक साइड कर लेते हैं। तो √3 × H - H = ये 6 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से H कॉमन लेते हैं, तो क्या बचेगा, √3 - 1 = 6। यहाँ से आपको वैल्यू किसका चाहिए, H का वैल्यू चाहिए, मतलब उसके साथ कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ इंटू के फॉर्म में क्या दिख रहा है, √3 - 1 दिख रहा है। तो इस चीज़ को हम लोग उस साइड अगर भेजते हैं, इंटू है इधर, उधर अगर आता है ये, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, √3 - 1। तो H का वैल्यू क्या मिल गया, 6/√3 - 1। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, √3 का वैल्यू 1.73 लेना है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में भी क्या दिख रहा है आपको, √3 - 1 दिख रहा है। तो यहाँ पर यदि आप पुट करते 1.73 to 1.73, तो फिर आपका नीचे यहाँ पर डेसिमल के फॉर्म आएगा, फिर आपको कटम कुटाई करने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो कुछ आसान हो जाएगा। √3 का वैल्यू क्या लेना है, 1.73। तो यहाँ से अब देखिएगा H = 6/√3 - 1।
अब इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, रेशनलाइज कर रहे हैं, तो √3 + 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, √3 + 1 नीचे भी। अब ऊपर आपको क्या मिलेगा, 6 × √3 + 1 मिलेगा, और नीचे देखिएगा √3 - 1 × √3 + 1 यानी a - b × a + b, यानी कि a² - b² के फॉर्म में आप इसको लिखिएगा। तो √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करने के बाद √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और फिर यहाँ देखिएगा 6 × √3 + 1 हो जाएगा, और नीचे बताइएगा √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3, और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 क्या मिल जाएगा आपको 2 मिलेगा। 2 से 6 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 3। तो आफ्टर ऑल आपको क्या मिल गया 3 × √3 + 1। अब जाकर के यहाँ पर जो है आप √3 का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा 3 × 1.73 + 1, और इसको सॉल्व आसानी से करिएगा तो 3 × 2.73, और ये आपको कितना मिल जाएगा 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21 का 1 और कैरी 2, और 2 3 जा 6 और 2 8, तो 8.19 मीटर किसका वैल्यू मिल गया, यहाँ से h का वैल्यू मिल गया। और ये h हम लोग किसको माने हुए थे, हाइट ऑफ टावर माने हुए थे h, ठीक है, इस तरह से। तो फाइनली आपको क्या मिल गया, इस AB का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 2 क्वेश्चन देखे अभी तक, बस एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया 4 मार्क्स के लिए, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, बस आपको हम ये काम करते हैं कि समझा देते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, ठीक है, सबसे पहले क्या बनाते हैं, ग्राउंड बना लेते हैं, ये बन गया ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट P है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, और एक यहाँ से इस तरह से एक टावर है, ये टावर हो गया, AB क्या हो गया टावर, और इसके टॉप से जो है ग्राउंड पर एक पॉइंट P है, और इसके साथ एंगल कैसा बना रहा है, एलिवेशन एंगल बना रहा है कितना, तो 30 डिग्री का, इस तरह से डायग्राम बन गया। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर, और ये जो आपका AB टावर है, ठीक है, इसके टॉप पर एक फ्लैग स्टेप क्या है, इस तरह से एक फ्लैग स्टेप को फिक्स किया गया है, इसका नाम क्या है ABC, ठीक है, AC क्या है, फ्लैग स्टेप है। और इसके बारे में क्या कहा गया, दैट एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप के टॉप ऑफ द फ्लैग स्टेप फिक्स्ड ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 45 डिग्री। यहाँ पर जो आपका पॉइंट दिख रहा है P, इसी के साथ फ्लैग स्टेप का जो टॉप है, ठीक है, इसके साथ एंगल एलिवेशन एंगल कितना बना रहा है 45 डिग्री। सेम टू सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह। और इस फ्लैग स्टेप का हाइट कितना दिया हुआ है 5 मीटर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे AC यानी कि जो दिया हुआ है सो 5 मीटर दिया हुआ है। और ये जो आपका टावर है इस तरह से AB, इसके हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं कुछ देर के लिए h, ठीक है। तब आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, और इसी टावर का जो हाइट है h, इसी h का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर एक खास बात ये है कि क्या बोला गया, यूज √3 = 1.732। इसके पहले वाले क्वेश्चन में √3 का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ बोला गया था 1.73 लेने के लिए, और इसमें क्या बोला गया 1.732। तो यहाँ पर भी हम लोग बस वही काम क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, और 10 का यूज करेंगे, 1045 एक बार इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में 1030 का यूज करेंगे, वहाँ से 2 इक्वेशन मिलेगा, दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद आफ्टर ऑल सॉल्व करने के बाद √3 का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.732। जब एकदम से सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा तब जाकर के क्या पुट करना है 1.732, और उसके बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसका आंसर आप लोग कहाँ देना है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिएगा, तो आंसर जो है आपको इसका आंसर जो देना है कहाँ देना है कमेंट सेक्शन में, और फिर से कह दे रहे हैं क्या √3 का वैल्यू कितना लेना है 1.732। तो इसी के साथ हम लोग 3 क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन आप 2 क्वेश्चन हम। चलिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।